नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एनकेज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स पार्ट 6 को लेकर। साथियों, अब तक के पुराने पेपर की अगर बात की जाए तो फोनेटिक्स में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा है, यानी आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे और आने वाली जो हमारी क्लासेज होंगी वहां से पूछे जाएंगे आपके 3 क्वेश्चन। जो 2 क्वेश्चन का मटेरियल है वो सिर्फ जितना मैंने आपको बताया है उतना ही है। सीधे फैक्चुअल प्रश्न पूछेंगे, सीधे कंसेप्ट प्रश्न पूछेंगे, जो लिखा है प्रश्न एग्जाम में वहीं से निकल आएगा। आने वाली जो हमारी क्लासेज होंगी वहाँ हम फोनेटिक्स के रूल पढ़ेंगे, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन हम करना सीखेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरे वीडियोज आप देखेंगे तो फोनेटिक्स के 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बाइलेबियल साउंड कितने होते हैं, ग्लोटल साउंड कितने होते हैं, लेब्यूडेंटल साउंड कितने होते हैं, और सभी की ट्रिक से मैंने कल के वीडियो में ही आपको कवर करा दी थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में। तो देख लेते हैं, पहले पिछले साल प्रश्न पूछा गया था उसकी बात, और साथियों हम पढ़ेंगे उतना ही जितना हो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो पिछले साल प्रश्न पूछा गया था वो था ये, फ्रिकेटिव साउंड की संख्या पूछी थी कि कितने होते हैं। तो 9 होते हैं, ये प्रश्न पूछा था और पूछने के पीछे कारण भी था, क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं और एक ये जनरल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज भी होते हैं। बाकी देखो हम सारे डिस्कस करेंगे, क्या पता इनमें से भी पूछ सकता है। पिछले साल सबसे ज़्यादा का पूछा तो इस बार सबसे कम का पूछ सकता है। तो देखते हैं आज की क्लास को, और मैं आपको याद यहीं पे करवा दूंगा, इतनी मैं आपको गारंटी लेके चलता हूँ। देखिए हम याद करेंगे, देखो एक एक, 2 तो ऐसे होते हैं जिनमें एक एक होते हैं। इसके बाद 2 2, बहुत सिंपल है, 2 2, ठीक है। इसके बाद 3 6 9, याद रखना है 3 6 और 9। 9 वाला तो एग्जाम में पूछ लिया, 3 और 6 भी होते हैं। ये हम सारे डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में 2 हम पढ़ेंगे जिनमें एक एक होते हैं। इसके बाद 2 हम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हम 2 2 साउंड हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 6 और 9। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, 1 1 2 2 3 6 9, ठीक है। तो एक एक वाले कौन से साउंड होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है लेटरियल साउंड। आपको एग्जाम में पूछा है कि लेटरियल साउंड की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 1 होती है। कौन सा होता है, एक ही होता है ले वाला, जिसमें ले की साउंड आती है, ले की फोन आती है, वो होता है आपका। और ले का सिंपल जो फोनेटिक सिंबल होता है वो इस प्रकार से आप सिंपल होता ही है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो लिटरल में भी पहला ले आता है तो ले हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डेथ में अगर प्रश्न बनाए तो ये बना सकता है कि इनमें से कौन सा लिटरल साउंड है या नहीं है, तो ऐसा प्रश्न भी आपसे बन सकता है। बाकी एग्जाम में 100% मान के चलेगा, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा कि लिटरल साउंड की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 1 है। इसके बाद एक है फ्रैक्टिलोस साउंड, इनकी संख्या कितनी, इनकी भी कितनी संख्या है, 1 है। कौन सा है वो, रे वाला। और रे के लिए सिंबल ये वाला मैंने आपको पीछे के वीडियोज में बता रखा है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा है सेमी वोवल, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये तो सबको पता ही होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी में भी 2 ही पढ़ते हैं, अर्ध स्वर की बात करते हैं। तो ये होते हैं आपके ये और वह। कौन कौन से, ये और वह। और ये का भैया सिंबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जे के ऊपर बिंदु लगा के दोनों तरफ स्लेश करना है, ये होता है जे का फोनेटिक सिंबल। और वह कौन सा है, ये वाला, ये डब्लू के दोनों तरफ स्लेश कर देना है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि सेमी वोवल की संख्या बताए तो आप कितने बताएंगे, 2 बताएंगे। आपसे प्रश्न पूछे कि लेटरल साउंड की संख्या कितनी होती है तो आप कितने बताएंगे, 1 बताएंगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तीसरा, चौथा है हमारा एफ्रिकेट। तो एफ्रिकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है इस बार यही एग्जाम में पूछे, क्योंकि इसमें जो दोनों साउंड हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि अदर साउंड तो ऐसे हैं जो हमें याद हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जहन में रखना पड़ेगा। तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला है चे, और चे का सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जय के लिए देखो 3 सिंबल आते हैं, लेकिन ये वाला कौन सा है, D3, D3 याद रखिएगा, D3। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, आपको जहन में होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद 5वां है हमारा नेजल साउंड। तो इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं।
अब हम ऐसे पढ़ेंगे 3, 6 और 9। 9 वाला तो याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, और एग्जाम में प्रश्न आया हुआ दोबारा भी आ सकता है, इसलिए गलत कभी किसी का होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेजल साउंड की बात करें तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मैं होता है, एक न होता है, और एक ये न कै या न गए की साउंड आती है, जैसे लैंग्वेज में आता है तो वो वाला। तो मैं के लिए तो ये सिंपल मैं हो जाएगा, न के लिए ये हो जाएगा, और न गए के लिए ये न गए के लिए। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा छठा है प्लोजिव साउंड। तो इनकी संख्या अगर आपसे पूछे तो ये होते हैं भैया 6। ये कितने होते हैं? 6। तो ये देखो कौन कौन से होते हैं? पे, बे, टे, डे, कै, गे, पब, टड और कग। पे के लिए साधारण पी हो जाएगा, बे के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, टे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डी के डे की साउंड के लिए डी वाला हो जाएगा, कै की साउंड के वाला हो जाएगा, और गे के लिए ये जी हो जाएगा। इसमें इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधे साधारण है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि प्रोजिव साउंड की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 6। अगला है हमारा जो एग्जाम में पूछा, वो है फ्रिकेटिव साउंड कितने होते हैं। तो ये पूछ लिया है कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। पहला है फे, फे के लिए एफ हो जाएगा। दूसरा है वे। अब देखो इसमें भी वे है, ऊपर हम सेमी वोवल में भी हमने वे पढ़ा था, लेकिन ऊपर वाले का हमने फोनेटिक सिंबल ये वाला पढ़ा था, लेकिन ये जो फ्रिकेटिव साउंड है उसका वे कौन सा है? वी वाला है। ये आपको पता होना चाहिए। थीटा वाला थे, ये भी क्या है? फ्रिकेटिव साउंड है। एक ये द है, ये भी क्या है? फ्रिकेटिव साउंड है। और ये द में आपको 1000 बार बता चुका हूं, याद कर लेना भैया, इसका इस प्रकार से सिंबल होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोबारा बता देता हूँ, ये इस प्रकार लगा के ऐसे दोनों तरफ सिंबल करना है। इसके बाद देखो ये स है, इनमें इसमें दोनों से आ जाएंगे, एक तो ये श सलगम वाला से, और एक ये स। तो इस स के लिए तो साधारण हम ये सिंबल यूज करते हैं, और इस श के लिए देखो ये श है, इस प्रकार से हम यूज करते हैं ये श। तो इसमें दोनों से हैं फ्रिकेटिव साउंड में। इसके बाद देखो जय भी है, लेकिन जय कौन सा है? जेड वाला जय है। जय कौन सा है? जेड वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये स मैंने बता दिया है। और एक ये वाला सिंबल इस प्रकार से, ये ज़्यादातर जय की ध्वनि आती है, सज की ध्वनि आती है, वहाँ यूज किया जाता है। बाकी इतना ये रेयर केस में ही कुछ वर्ड हैं सिमिलर, पर्टिकुलर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें ये यूज होता है इस प्रकार का वर्ड। तो इसके हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो आपको सारे रूल बताएंगे, तो आपको बता देंगे कि किसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है। लेकिन साथियों आज की क्लास में आपने क्या सीखा, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आपको पता होना चाहिए। लेटरल साउंड की संख्या 1, फ्रैक्टेड लॉस्ट के साउंड की संख्या कितनी? 1। सेमी वोवल कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके बाद एफ्रिकेट के साउंड की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेजल साउंड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। प्लोजिव साउंड की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और फ्रिकेटिव साउंड की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उससे संबंधित कुछ रूल पढ़ेंगे, उच्चारण से संबंधित कुछ रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना सीखेंगे। तो पूरी की पूरी वीडियोस आप लगातार देखते रहें। उम्मीद यही करूंगा कि पूरे वीडियोस देखेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आराम से आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।